हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं, हम आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, सो आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? यहाँ पर एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस। आपको लेकर ना आपके पर्सन एक क्लियर थॉट नहीं बना पा रहे हैं। कैसा क्लियर थॉट कि बहुत सारी बातें इस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर एक बार में चलती हैं। जैसे ना आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते हैं, आपस में ही दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट्स चलती रहती हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट्स कहीं बाहर से नहीं हो रही हैं, अपने ही दिमाग में ये पर्सन आपको लेकर बहुत सारी बातें सोचते हैं। कभी आपको लेकर कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी डाउट की एनर्जी, कभी कुछ एनर्जी, कभी कुछ एनर्जी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर तरह से ना ये इंसान ये समझने का प्रयास नहीं कर रहा है कि ये इंसान आपको देखे तो अपने दिल से देखे। यानी कि जैसे अगर आपको जानना है कभी कि ये इंसान अच्छा है कि बुरा है, ठीक है, तो आपके दिमाग में ना, आपको दिमाग जो है ना वो बहुत लॉजिकल होता है, वो बहुत सारे तर्क वितर्क करता है। आप ये देखें कि आप किसी व्यक्ति के साथ रहे थे अपनी लाइफ के अंदर, तो सबसे पहले आपको ये देखने की जरूरत है कि मैं आंख बंद करता हूँ तो उस व्यक्ति से रिलेटेड मुझे क्या पहला थॉट आता है, क्या फीलिंग होती है मेरी। उसने क्या किया, कैसे किया, हमारे बीच में क्या हुआ, क्या झगड़ा चल रहा है, क्या तबाही मची हुई है, वो सब अगर हटा दें तो आंख बंद करते ही पहली चीज मेरे दिमाग में क्या आ रही है उस व्यक्ति को लेकर, उससे आप ये जान लेंगे कि इंसान क्या है। ठीक है ना? आपके पार्टनर ना क्या करते हैं, लॉजिक्स का इस्तेमाल करते रहते हैं, अपने दिमाग में लड़ते भिड़ते रहते हैं आपको लेकर। कभी आपको लेकर पॉजिटिव सोचेंगे, कभी नेगेटिव सोचेंगे। अरे बाहर से जानने की जरूरत क्या है कि तुम्हारा पार्टनर क्या है? अपने अंदर से पूछो ना। तुम 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 2 साल, 3 साल, जितने साल भी रिलेशनशिप में रहे हो, तुमने उस व्यक्ति के साथ बातचीत की है। 2 साल भी अगर रिलेशनशिप में रहे हो और तुमने उससे बातचीत की है, तो कम से कम तुम्हें ये तो पता होगा कि वो इंसान क्या ही इंसान है। देखो, 6 महीने में भी तुम इंसान को समझने लग जाते हो, ठीक है? 6 दिन बात करते ही तुम समझने लग जाते हो। तो इतना ज़्यादा आपके पार्टनर जब आपके बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं या फिर आपके बारे में इतनी ज़्यादा बातों को लड़ाते भिड़ाते रहते हैं, तो इससे ये चीज़ समझ में आती है कि ये पर्सन आपको दिल से कनेक्ट नहीं करते। क्योंकि जो व्यक्ति आपको दिल से कनेक्ट करता होगा, वो बहुत जल्दी से दिल से पूछ लेगा अपने कि सामने वाले के इंटेंशंस मेरे लिए क्या है। जैसे कई बार आपको ये भी मालूम होता है कि आपके पार्टनर ने यहाँ पर गलती की है, यहाँ पर वो चीट कर रहा है, यहाँ पर उसने धोखा दिया है, यहाँ पर उसने ये काम किया है, तो किस उद्देश्य से किया है? क्या उसका इंटेंशन वाकई धोखा देना था, या फिर उसके ऊपर कोई प्रेशर था, या उसको कोई बात खटक रही थी कुछ? आप अगर खुद से पूछने बैठेंगे ना, आपको एक चीज का आंसर दे देगा आपका मन। लेकिन आपके पार्टनर जो है ना, दिमाग से पूछने का प्रयास करते हैं, दिमाग तर्क देता है, दिमाग लॉजिक, अच्छा
ऐसा क्यों नहीं किया? अगर ऐसा करती या ऐसा करता ना तो पक्का ये मुझे चाहता। जब इसने मेरे लिए इतना नहीं किया तो काहे का प्यार? कैसा प्यार? ठीक है ना? तो बहुत सारे लॉजिक्स निकाल के दिमाग आपके सामने रख देता है जिसका कोई सर पैर नहीं है, क्योंकि अगर हम लॉजिक्स पर जाएँ डियर, तो फिर हमारे दिमाग में ऐसा है कि सामने वाला जो भी है वो इंसान आपकी पूर्ति करते-करते थक जाएगा, लेकिन आपकी पूर्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि दिमाग बहुत एक्सपेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है। हर छोटी चीज़ में लॉजिक निकालता है, हर छोटी चीज़ में उसको दिक्कत होती है, हर छोटी चीज़ में वो आपको परेशान करने की दम रखता है। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स की। अब मान लीजिए 10 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ शॉर्ट्स की यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है, तो आपके पार्टनर यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली बन रही है, आप मूव ऑन कर रहे हो, आप कहीं दूर जा रहे हो। अच्छा, ये भी परेशानी है, इंसान को डाउट भी करना है, इंसान को आपके साथ भी रहना है। आज के टाइम में ना लोग इसी टॉक्सिसिटी की वजह से, इसी चीज़ की वजह से ना बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी नार्क के हाथों बिध गए हैं। नार्सिसिस्ट की क्या पर्सनैलिटी होती है, कुछ इसी तरीके की पर्सनैलिटी उसकी हो जाती है। मैं यहाँ पर रीडिंग में बात नहीं कर रही हूँ, उसकी ऐसी एनर्जी होती है कि वो आपको प्यार देगा, फिर आपको ऊपर शक भी करेगा, फिर आपको प्यार देगा, फिर आपके ऊपर शक भी करेगा, फिर प्यार देगा, फिर शक भी करेगा। ठीक है। और यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी होती है कि वो आपको किसी और के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता, और कहीं न कहीं वो आपको अपने साथ भी नहीं रख पा रहा है। तो बहुत दिक्कत होती है उस ऐसे व्यक्ति के साथ डील करने में। आपके पार्टनर ना आपको देखकर क्या ऐसा सोचते हैं कि आपकी फैमिली बन रही है, आप कहीं और जा रहे हो, तो फिर जब आप किसी व्यक्ति को लेकर दिमाग में श्योर नहीं हो, आपने मान ही लिया है कि भई ये इंसान शायद मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे इसको लेकर पूरी क्लैरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो आप उस व्यक्ति को लेट गो कर दो ना, चले जाने दो उसको, जहाँ जाना है, जिसके साथ जाना है, जाने दो। लेकिन नहीं, वो व्यक्ति आपके बारे में गलत भी सोचेगा, ऐसे भी सोचेगा, और फिर चाहता है कि आप उसकी लाइफ के अंदर टिको भी और रुको भी। क्यों भाई? ये कौन-सी बात हुई? या तो आप किसी के बारे में इतना गलत सोचते हो, इतना बुरा सोचते हो, तो उसको जाने दो अपनी लाइफ से। तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है कि वो किसी और के साथ जा रहा है, उसकी फैमिली बन रही है, वो 7 समुंदर पार जा रहा है, या वो कहीं भी जा रहा है। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे आपके पार्टनर को फिर ये भी लगता है कि आप कहीं और जा रहे हो, आप किसी और के साथ फैमिली बना रहे हो। आप किसी और के साथ रहने जा रहे हो, खुश रहने जा रहे हो। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आती है जहाँ पर ये पर्सन हो जाते हैं आपको लेकर जेलस। तो आपको जेलसी क्यों है? अगर आप किसी व्यक्ति के लिए दिमाग से श्योर नहीं हैं और आपको उसको लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं, तकलीफ़ें हैं, तो हटाओ ना उसको अपनी लाइफ़ से। ऐसे टॉक्सिक इंसान को क्यों रखना लाइफ़ के अंदर? ठीक है, हटा दो उसको अपनी लाइफ़ से, और उसको जहाँ जाना है जाने दो, तुमको क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन नहीं, तुमको उसके बारे में गलत भी सोचना है, फिर तुमको उसको लेकर जेलस भी फ़ील करना है कि वो किसी और के साथ ना रहे, वो रहे तो मेरे साथ ही रहे। ठीक है, तो मतलब चाहते क्या हो? यहाँ पर जैसे ना आपका पार्टनर आपको परेशान करता है बहुत ज़्यादा, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। कि वो इंसान आपको किसी और के साथ भी नहीं देख सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जेलस होता है, और वो आपको लेकर 100% श्योर भी नहीं रहता है। 5 ऑफ वांड्स सिखाता है जैसे अब पता नहीं किस किस बारे में ये पर्सन इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं, लड़ते-भिड़ते रहते हैं, लेकिन 100% श्योर भी नहीं हो पाते हैं आपको लेकर। ऐसे केस में आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? इस ऐसे केस में आपको अपनी इंट्यूशंस की सुननी चाहिए, आपके पार्टनर को अपनी इंट्यूशंस की सुननी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ़ के अंदर रखना चाहते हो, तो कुछ तो आपने उसमें ऐसा देखा है जो आपको मन होता है कि वो इंसान आपकी लाइफ के अंदर रहे, लेकिन फिर आपने कुछ ऐसा भी देखा है उसको अपनी लाइफ में रखने के बाद जहाँ पर आपको उसके ऊपर डाउट भी हो रहा है, तो आप 50-50 में हो। ऐसे केस में आप अपने इंट्यूशंस की सुनो। अगर आपके इंट्यूशंस कह रहे हैं यस, तो आप हाँ करो, अगर इंट्यूशंस कह रहे हैं नो, तो लेट गो कर दो कुछ समय के लिए, उस टॉक्सिसिटी से बाहर आ जाओ, जो कि आपका पार्टनर बिल्कुल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो आपके साथ नहीं, अपने दिमाग के साथ खेल रहा है बहुत गंदा। कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी ऐसा, कभी वैसा। तो ऐसे में इंसान का दिमाग क्या होगा? रोज़ सर दर्द होगा उसका, और क्या होगा? कुछ नहीं। यहाँ पर एनर्जी एम्परर विथ नाइट ऑफ वांड्स। ये पर्सन आपको लेकर देखो पैशनेट भी है। अभी मिक्स एनर्जी है बिल्कुल। एक तरफ आपको जेलस भी है, जलन भी है, जेलसी भी है, उसके बाद आपको पैशन भी है, उसके बाद आपको डाउट भी है, उसके बाद आप श्योर भी नहीं है, उसके बाद आपको फाइनेंसेस की भी लगती है कि कैसे क्या, ठीक है? तो ऐसी ऐसी सारी सिचुएशन में इंसान कभी भी लव नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए कलयुग में लव आपको मिल नहीं रहा है, जो भी है सब दिखावा है। ठीक है, इंसान एक दूसरे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह रहता है कि तुम मेरा ध्यान रखो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँ, तो चलेगा। अगर आपने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा ली तो वही रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। हर व्यक्ति एडजस्ट करके चल रहा है। अगर आपने एडजस्ट कर लिया तो आपकी शादी टिक गई, आपका रिलेशनशिप टिक गया। अगर आपने एडजस्ट नहीं कर पाया ना, तो शादी टिकेगी ना रिलेशनशिप टिकेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारी गंदगी भरी हुई है।
गंदगी का मतलब होता है बहुत सारी नेगेटिविटी, उसके मन में डाउट्स भी चलते हैं, चीज़ें भी चलती हैं और उसको पाक तरीके से चीज़ें समझ एक को आती हैं तो वो बेवकूफ़ कहलाता है, अगर एक को नहीं आती हैं तो वो डाउट क्रिएट करता है। तो बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि इतनी सारी मिक्स एनर्जी में ये पर्सन आपको लेकर अपने दिमाग में रखते हैं। मतलब एक क्लियर थॉट होना चाहिए ना कि मेरा बंदा या मेरी बंदी कैसी है, नहीं, इतने सारे थॉट्स एक बार में चल रहे हैं, इसी को हीलिंग कहते हैं। जब आपके दिमाग में इतने सारे थॉट्स एक बार में चल रहे हैं तो आपको हील करने के लिए कहा जाता है कि आप खुद को हील करें। यहाँ पर एनर्जी आ रही है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स की। आपके जो पर्सन है राइट नाउ, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, फैमिली को भी देखना है, ठीक है, फैमिली मतलब फाइनेंसेस, फैमिली या जो भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा मुझे इस पर्सन के ऊपर नज़र आ रही है 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ। तो ये अलग टेंशन है इस पर्सन की लाइफ के अंदर जो भी चल रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंड में अपनी चीज़ों को लेकर बहुत पॉजेसिव है, किसी चीज़ को खोना नहीं चाहते, किसी चीज़ से दूर नहीं होना चाहते, हर चीज़ को पकड़ के रखना चाहते हैं, तो स्टक हो जाता है ऐसे में इंसान। देखो, किसी चीज़ को पाने के लिए किसी चीज़ को छोड़ना पड़ता है, कुछ तो आपको अपने अंदर बदलना पड़ेगा। आपको सबको सब कुछ नहीं मिलता, या फिर अगर जो भी सब कुछ पाना चाहता है तो उसको कहीं न कहीं फिर अपनी जो नेगेटिविटी है उनको पूरी तरीके से हराना होता है। जैसे अगर कोई इंसान इस चीज़ पर आ जाए कि मुझे इस दुनिया में सब कुछ पाना है, तो आपको वो भी मिल जाएगा, लेकिन फिर आपको खुद को जीतना होगा। खुद को जीतने का मतलब है कि आपको अपने अंदर से सारी ही नेगेटिविटी हटानी पड़ेगी, तो आप फिर वो भी जीत सकते हैं जो मतलब फिर आपको वो भी मिल सकता है जो किसी को नहीं मिला। ठीक है, आप कितनी भी बड़ी ख्वाहिश अपनी पूरी कर सकते हैं। आपके पर्सन हैंग्ड पता क्यों होते हैं? क्योंकि एक बहुत अच्छा महादेव जी का स्टेटस था, मतलब वो जो एक आता है ना देवों के देव महादेव, तो उसमें ना वो एक बोलते हैं एक चीज़ कि जितनी ज़्यादा संपत्ति, जितनी ज़्यादा चीज़ें आप इकट्ठी कर लोगे, उतनी ज़्यादा भय आपको रहेगा उन चीज़ों को खोने का। क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें आप रख लोगे, उतनी ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ जाएगी, और जितनी ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ जाएगी, फिर उन चीज़ों को खोने का डर भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है आप लोगों के लिए कि आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा हैंग सिचुएशन में, और हैंग सिचुएशन में रीज़न है कि पॉसेसिव बहुत ज़्यादा है अपनी चीज़ों को लेकर। किसी चीज़ को ये इंसान छोड़ना नहीं चाहते, हर चीज़ को ये पकड़ के रखना चाहते हैं, और क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया है तो खोने का डर इस पर्सन के मन में हमेशा बना रहता है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स, 10 ऑफ शॉर्ट्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, एक तरफ तो ये पर्सन पूरी तरीके से घायल है, दूसरी तरफ ये जीत का जज्बा रखते हैं, ठीक है। एनर्जी जब तक बैलेंस नहीं है, अगर आप घायल स्थिति में आप जीत नहीं सकते, आपको उस स्थिति में अपने मन को इतना मजबूत रखना होगा कि आप जीत के बारे में सोच सकें, क्योंकि जब आपकी स्थिति परिस्थिति बिल्कुल घायल वाली होती है तो आपकी बॉडी, आपका मन, आपकी हर चीज़ ये कहती है कि आपके बस की नहीं है, आपसे नहीं हो पाएगा। उस वक़्त भी अपने मन को इतना मजबूत कर लेना और उसको बार-बार मैसेज देना कि मैं कर लूँगा, मुझसे हो जाएगा, मैं कर लूँगा, बहुत मुश्किल है। सो आपके पर्सन के अंदर वो भी चल रहा है कि नहीं, मैं सब कुछ सँभाल लूँगा, जो होगा देखा जाएगा, मैं सब कुछ सँभाल लूँगा। अब सोचो, आपको जो मैंने एनर्जी बताई, इस एनर्जी में अगर कोई इंसान रहेगा तो उसका दिमाग का क्या क्या बनेगा? उसके दिमाग का भरता बन जाएगा। आपने भरता तो देखा ही होगा, ठीक है, बिल्कुल मैश हो जाएगा उसका दिमाग, सारी चीज़ें ऐसे गिरमिट-गिरमिट हो जाएँगी। तो यहाँ पर ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने दिमाग में ना कुछ चीज़ों को हटाना शुरू करें, थोड़ा स्पेस बनाएँ। अलग जगह पर अलग-अलग चीज़ों को रखना शुरू करें, सब चीज़ों को एक साथ मिक्स ना कर दें। आपके पार्टनर सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करते हैं। एक तरफ इंसान चाहिए, फिर एक तरफ उस पर डाउट भी क्रिएट करना है, फिर फैमिली भी है, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, फिर पैशन भी है। फिर इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली कि उनको खोने का डर भी है। फिर समझ में नहीं आता कि उन सारी चीज़ों को मैनेज कैसे किया जाए। फिर जीतना भी है, लेकिन स्थिति इतनी बुरी है कि एक कदम आगे नहीं रखा जा रहा। तो मतलब सोच समझ सकते हो आपकी क्या एनर्जी होगी इस पर्सन की। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस पर्सन का आपको लेकर क्या होगा। यहाँ पर एनर्जी है डेविल की। देखो, यहाँ पर पता है फिर से हैंगमैन की एनर्जी आई है। ये पर्सन आपसे बातचीत करेंगे आज के दिन में। इनकी एनर्जी पता क्या है, यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, कभी इनके अंदर का डिवाइन बोलता है, कभी इनके अंदर का डेविल बोलता है, कभी इनके अंदर का फिर से डिवाइन बोलता है, कभी इनके अंदर का फिर से डेविल बोलता है, कभी फिर ये डिवाइन की सुनते हैं, कभी फिर ये डेविल की सुनते हैं। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की बार बार हो रही है। कभी इनके दिमाग में पॉजिटिव चलता है, कभी नेगेटिव चलता है, ठीक है। और यही सारी सिचुएशन इस पर्सन को हैंग किए हुए कि एक डिसीजन इस पर्सन को
बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पर्सन को क्रिएट हो रखी है। पर्सन अपने आप को प्रिंस की तरह ट्रीट करते हैं। आपको पता है ये इंसान अपने आप को राजा की तरह ट्रीट करता है। लेकिन अभी इस वक़्त में जो इस पर्सन की हालत है ना, इस पर्सन को इतनी ज़्यादा अपनी ऐसी हालत लग रही है कि ये प्रिंस की हालत नहीं हो सकती। मतलब ये हमेशा अपने आप को एक राजा की तरह ट्रीट करते हुए आए हैं, एक प्रिंस की तरह ट्रीट करते हुए आए हैं। बट राइट नाउ इस पर्सन की एनर्जी इतनी हैंग्ड हो गई है कि ये खुद पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। डेविल दिखा रहे हैं, कभी डिवाइन के बारे में सोचना है, कभी कभी आपके अंदर के पॉजिटिव थॉट्स बोलते हैं, कभी आपके अंदर के नेगेटिव थॉट्स बोलते हैं। पॉजिटिव थॉट से तो डील कर लिया जाता है, नेगेटिव थॉट से डील कैसे करना है इस पर्सन को समझ में नहीं आती है। ओके, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।